8 अप्रैल वो दिन जब एक सिपाही ने अंग्रेजी हुकूमत को ललकार कर इतिहास बदल दिया। आज हम याद कर रहे हैं उस महान क्रांतिकारी को जिन्होंने आजादी की पहली चिंगारी जलाई, मंगल पांडे। वो सिर्फ एक नाम नहीं, एक क्रांति थे। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं, आजादी की शुरुआत थे। आज उनकी पुण्यतिथि पर आइए याद करें वीर मंगल पांडे को। नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है उस वीर की जिसने अकेले अंग्रेजी हुकूमत को ललकार दिया। यह कहानी है उस सिपाही की जिसने 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी जलाई। यह कहानी है भारत के प्रथम क्रांतिकारी मंगल पांडे की। 8 अप्रैल आज का दिन, यह केवल एक तारीख नहीं है, यह दिन है उस महान बलिदान का जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। जब हम आज आजाद भारत में सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए यह आजादी लाखों वीरों की बलिदान का परिणाम है। उन्हीं वीरों में सबसे अग्रणी नाम है मंगल पांडे जी का। उन्हें केवल एक सैनिक नहीं बल्कि क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। एक ऐसा नाम जिसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला डाली। मंगल पांडे, उनका जन्म सन 1827 में बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले मंगल पांडे जी का बचपन धार्मिक, साहसी और आत्मसम्मानी था। उनके अंदर बचपन से ही देशभक्ति की भावना थी। उनकी परवरिश ऐसे वातावरण में हुई जहां संस्कार, धर्म और स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखा जाता था। कहा जाता है कि बचपन में ही उन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया था। यही गुण आगे चलकर उन्हें एक महान क्रांतिकारी बना गया। सन 1849 में मंगल पांडे ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ज्वाइन की। उन्हें 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन यह नौकरी आसान नहीं थी। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव होता था। कम वेतन, खराब व्यवहार, अपमानजनक शब्द और आदेश। अंग्रेज भारतीय सैनिकों को सिर्फ एक नौकर की तरह देखते थे, जबकि भारतीय सैनिक अपने देश और धर्म के प्रति वफादार थे। सन 1857 की क्रांति अचानक नहीं हुई। इसके पीछे वर्षों का दर्द, अपमान और शोषण था। इसका मुख्य कारण था अंग्रेजों की अत्याचारी नीतियां, धार्मिक भावनाओं का अपमान, आर्थिक शोषण, भारतीय संस्कृति का तिरस्कार। ये सब इसके विभिन्न कारण थे। लेकिन जो चिंगारी बनी वह थी एनफील्ड राइफल के कारतूस। इन कारतूसों को दांत से काटना पड़ता था और अफवाह फैली कि इनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के खिलाफ था और यहीं से विद्रोह की आग भड़क उठी। 29 मार्च 1857 विद्रोह की पहली चिंगारी। स्थान बैरकपुर। तारीख 29 मार्च 1857। उस दिन मंगल पांडे ने इतिहास रच दिया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी और खुलेआम विद्रोह का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अब समय आ गया है अन्याय के खिलाफ खड़े होने का। हालांकि उस समय कई सैनिक डर गए, लेकिन मंगल पांडे अकेले ही अंग्रेजों से भिड़ गए। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चला और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 8 अप्रैल 1857 यह वह दिन था जब उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उनकी फांसी ने पूरे देश को झकझोर दिया। मंगल पांडे की शहादत के बाद मेरठ में विद्रोह हुआ। दिल्ली में बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध किया। पूरे भारत में क्रांति फैल गई। हालांकि यह क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन इसने आजादी की लड़ाई की नींव रख दी। मंगल पांडे का व्यक्तित्व अद्भुत था। साहस की मिसाल,
देशभक्ति की पराकाष्ठा, अन्याय के खिलाफ विद्रोह, धर्म और संस्कृति के प्रति सम्मान उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। उन्होंने हमें सिखाया, अगर अन्याय हो रहा है तो चुप रहना भी एक अपराध है। आज के युवाओं के लिए मंगल पांडे एक प्रेरणा है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि डर को हराना सही के लिए खड़ा होना है, देश को सर्वोपरि रखना। आज हमें हथियार नहीं उठाने बल्कि शिक्षा, ईमानदारी और जिम्मेदारी से देश को आगे बढ़ाना है। आज भी भारत उन्हें नहीं भूला है। उनके नाम पर स्मारक बनाए गए हैं, किताबों और फिल्मों में उनकी कहानी दिखाई जाती है। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। जब भी हम आजादी का जश्न मनाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि किसी ने इसके लिए अपना सब कुछ खो दिया। मंगल पांडे केवल एक नाम नहीं, वो एक क्रांति है, एक प्रेरणा है, एक अमर गाथा है। आज उनके पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।